तुम्हें पता है ये जो रिच लोग होते हैं अपने बच्चों को कुछ ऐसा सिखाते हैं जो एक मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं सिखा पाती। और इसी वजह से अगर एक अमीर बाप का बच्चा बिगड़ भी जाए तो भी वो अमीर ही रहता है। आप खुद ही बताओ, क्या मिडिल क्लास पेरेंट्स अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि पैसों को सेव के साथ इन्वेस्ट करो, अपने कमाए हुए पैसों से पैसे कैसे बनाएं? ये सारी बातें वो नहीं सिखा पाते। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसे पावरफुल लेसन्स देने वाला हूं जो आपकी माइंडसेट को बदल कर रख सकते हैं। तो अगर आप अपने रील वाले अटेंशन स्पैम से लड़ सकते हो और थोड़ी सी पेशेंस के साथ इस वीडियो के एंड तक देख सकते हो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द लेसन। तो नंबर 1 है द डिफरेंस बिटवीन एसेट एंड लेबिलिटी। देखो, एसेट जो होता है आपके जेब में पैसा डालता है, लेकिन लेबिलिटी आपके जेब से पैसा निकालता है। मान लो 2 दोस्त हैं, उनमें से एक दोस्त ने अपनी पहले सैलरी से एक महंगा आईफोन खरीद लेता है या एक बाइक खरीद लेता है। उसे कुछ देर के लिए खुशी मिलती है, लेकिन बाद में उस चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है और मेंटेनेंस का खर्चा भी आता है। लेकिन जो दूसरा दोस्त है वो अपनी पहले सैलरी को किसी स्किल में, फिटनेस में या बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब वो स्किल की वजह से फ्रीलांसिंग कर सकता है, कोई अच्छी कंपनी में जॉब पा सकता है या अपना बिजनेस ग्रो कर सकता है, यानी उसका पैसा और पैसे बनाने लगता है। इसलिए रिच लोग खुद से ये पूछते हैं, क्या ये चीज़ मेरी जेब में पैसा डालेगी या मेरी जेब से पैसा निकालेगी? और यही सोच उन्हें फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाता है। तो लेसन नंबर 2 है पैसों के लिए काम मत करो। अब तुम सोचोगे ये क्या बोल रहा है, अगर पैसों के लिए काम नहीं करेंगे तो अमीर कैसे बनेंगे? देखो दोस्तों, इसका मतलब ये है कि तुम पैसों के लिए नहीं, पैसों को अपने लिए काम करवाओ। अपनी स्किल और इन्वेस्टमेंट को इतना डेवलप करो कि तुम हर मिनट उससे पैसा बना सको। यानी पैसा रखा हुआ है, बस तुम्हें कमाना आना चाहिए। इसलिए सिर्फ एक्टिव इनकम पर डिपेंड मत रहो, अपना एक पैसिव इनकम सोर्स भी बनाओ जिसमें तुम बिना काम किए भी पैसा बना सको। लेसन नंबर 3 है लॉन्ग टर्म सोचना सीखो। देखो, मैक्सिमम लोग क्या करते हैं ना, अगले संडे तक बस प्लानिंग करते हैं। वो 5 दिन काम करेंगे और सैटरडे और संडे को एंजॉय करेंगे, बस इनकी भी यही प्लानिंग होती है। लेकिन ये जो रिच लोग होते हैं ना, ये 10 साल की प्लानिंग बनाते हैं। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम्हें बोला जाए कि तुम 10,000 रुपये 10 साल के लिए इन्वेस्टेड रखो और उसे भूल जाओ, उसे टच मत करो, देखो मत, तो ये तुम्हारे लिए कितना इम्प्रेशेंट हो जाएगा। काफ़ी लोग बीच में उसे निकाल लेंगे या अपने 10,000 रुपये कभी डालेंगे ही नहीं। और इसीलिए बिल गेट्स ने कहा था, मोस्ट पीपुल ओवर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट दे कैन डू इन 10 ईयर्स। अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि वो 1 साल में बहुत कुछ कर लेंगे। ये ओवर एस्टिमेशन होता है, लेकिन वो इस पोटेंशियल को समझ नहीं पाते कि वो अगले 10 साल में क्या क्या कर सकते हैं। इसीलिए ये जो रिच फैमिली होती है, ये शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के पीछे कभी नहीं भागती, वो कंपाउंडिंग के पीछे भागती है। लेसन नंबर 4 है फाइनेंशियल एजुकेशन। रिच डैड पुअर डैड के किताब में रोबर्ट कियोसाकी ने बताया है कि स्कूल सिस्टम सिर्फ एम्प्लॉयज बनाता है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन तुम्हें ओनर बना सकता है। ज़्यादातर मिडिल क्लास फैमिली में अगर कोई बच्चा अपने पिताजी से ये पूछ ले कि पापा आप कितना कमाते हैं, मुझे जानना है, तो वो ये बोल देंगे कि तुम बस पढ़ाई करो, ये तुम्हारी काम की बात नहीं है। लेकिन एक रिच फैमिली में बच्चों को पहले से ही पैसों का बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है कि पैसे कैसे कमाया जाता है, बिजनेस क्या है, बिजनेस कैसे की जाती है, इन्वेस्टिंग क्या है, बजटिंग कैसे की जाती है। और ज़्यादातर लोग ये भी बोलते हैं कि पैसा ही सारी बुराइयों का जड़ है। अगर पैसा इतना भी बुरा है तो हॉस्पिटल का बिल कौन भरेगा, अपने एजुकेशन में इन्वेस्ट कैसे करोगे, अपने पेरेंट्स की मदद कैसे करोगे और अपनी पसंद की घर या गाड़ी कैसे खरीदोगे। इसीलिए फाइनेंशियल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसको सीखो, इसके बारे में बात करो। लेसन नंबर 5 है अपने खर्चे से ज़्यादा इनकम को बढ़ाओ। देखो, ये जो कहावत है ना, हम इसे बड़े ही प्राउड से बोल देते हैं कि जितना चादर है उतना ही पैर फैलाओ, लेकिन तुम चादर को और बड़ा क्यों नहीं कर लेते? मतलब आपके पास जितना पैसा है उससे जो करना है करो, लेकिन साथ ही साथ अपनी इनकम को बढ़ाओ। हो सकता है ये एक ही चीज़ से ना हो, इसलिए मल्टीपल चीज़ें ट्राई करो, कंटेंट क्रिएट करो, बिजनेस करो, देखो सब कुछ ट्राई करो, इससे तुम्हें कोई नहीं रोक रहा। लेसन नंबर 6 है इंक्रीज योर वैल्यू। अपनी वैल्यू को बढ़ाओ। देखो, मार्केट डिग्री रिवॉर्ड नहीं करती, मार्केट वैल्यू को रिवॉर्ड करती है। आज एक एवरेज कंटेंट क्रिएटर, एवरेज कम्युनिकेटर नॉर्मल लोगों से कई अधिक कमाते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्किल है वो रेयर है। लेसन नंबर 7 है प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उससे भागो मत। जेफ बेजोस ने सिर्फ बुक बेचकर पैसे नहीं कमाए, उन्होंने
शॉपिंग को ईजियर बनाया। मार्क जकरबर्ग ने वेबसाइट नहीं बनाई, उन्होंने कनेक्शन बनाया। इसीलिए आपके आसपास जो प्रॉब्लम है अगर उसे आप सॉल्व करोगे तो आपको रिच बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। नंबर 8 है टाइम को वैल्यू दो। हर एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पैसा खो जाए तो उसे वापस कमाया जा सकता है, लेकिन टाइम को वापस नहीं कमा सकते। तो लेसन नंबर 9 है गुड हैबिट्स। देखो ये जो सक्सेस है ना, ये मोटिवेशन से नहीं बल्कि बोरिंग हैबिट्स से आती है। इसलिए हर रोज खुद को 1% बेटर बनाओ, गुड हैबिट्स डालो। अब आते हैं लेसन नंबर 10 में, जो कि है इंक्रीज योर एक्सपेक्टेशन। ज़्यादातर लोग कुछ बड़ा सोचते ही नहीं। अगर कुछ बड़ा सोचोगे नहीं तो कुछ बड़ा करोगे कैसे? कुछ बड़ा सोचो और छोटे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करो। अंत में मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो या गरीब फैमिली में पैदा हुए हो तो ये आपकी गलती नहीं, लेकिन अगर आप गरीब मरते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में अपनी राय दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।